एक गांव में एक राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छानुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? तीनों बेटों ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी, आप जिससे चाहें उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहाँ गिरेगा उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग दिशाओं में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। राजा और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। राजा अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से करके अति प्रसन्न हुआ। मंझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा, अतः उसकी बेटी से मंझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र एंड्रेई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया था। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेंढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि एंड्रेई का विवाह किससे किया जाए। एंड्रेई मेंढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा। तब मेंढकी लड़की की आवाज़ में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज़ सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि एंड्रेई का विवाह मेंढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि एंड्रेई मेंढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठता था। मेंढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था तो हो गया। एंड्रेई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन राजा ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक शर्ट सिलनी होगी। शर्त यह है कि वह कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु एंड्रेई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे देखकर मेंढकी बोली, आप उदास क्यों हैं? आप सो जाइए। एंड्रेई दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेंढकी ने रात को अपनी मेंढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर शर्ट तैयार कर दी, फिर मेंढकी बनकर सो गई। सुबह एंड्रेई उठा तो पलंग के किनारे शर्ट देखकर बहुत खुश हुआ। शर्ट में सुंदर कारीगरी की गई थी और रेशमी भी लग रही थी। इस शर्ट को तय करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे। राजा ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई शर्ट तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की शर्ट भी रात को पहनकर सोने लायक है। एंड्रेई की शर्ट वाकई बहुत अच्छी है, परंतु तुम यह बताओ कि यह शर्ट किसने सिली है? एंड्रेई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद एंड्रेई झूठ बोल रहा है। वह अपनी पत्नी की कमी छिपाने के लिए शर्ट बाजार से खरीद कर लाया है या फिर मेंढकी कोई जादूगरनी है।
राजा ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वह अगले दिन तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाना चाहता है। पहली बहू का बनाया हुआ खाना सुबह, दूसरी का दोपहर व तीसरी का बना भोजन शाम को खाएगा। राजा की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा बेटा एंद्रेई उदास होकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गईं, परंतु वे साथ ही साथ यह भी जासूसी करती रहीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेढकी की यह बात अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया, स्वयं आटा गूंथकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गईं। उसके बाद उसने तान्या के रूप में अगले दिन के भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और मेढकी बनकर सो गई। राजा ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो राजा मेज पर टेबल पर भोजन करने बैठा। एंद्रेई ने देखा कि टेबल पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह राजा का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रण दिया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से भी मिलवाया जा सके। बहुत बड़े निमंत्रण का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। एंद्रेई उदास बैठा था। उसने मेढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिएगा कि आप ही मुझे नहीं पहचान पाएंगे। एंद्रेई ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूँगी, मेढकी बोली। एंद्रेई विस्मित सा हुआ और निमंत्रण वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में राजा ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे की बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। एंद्रेई का हृदय घबरा रहा था कि अब मंझले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में पंख लगे थे। वह मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तभी तान्या ने आकर एंद्रेई का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब राजा ने अपने मंझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। एंद्रेई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल जला डाली। फिर वह दावत में आ गया। निमंत्रण के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में जाने लगे तो राजा आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेढकी बन गई थी। आज एंद्रेई ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वह आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे।